गॉट इट का आया होगा, गॉट इट कर लो सब लोग। कर लिया? स्टार्ट करें? तो लिख लो, आज का हमारा एजेंडा क्या है। मैंने आज की ये मीटिंग स्टार्ट करी है। आज का पर्पस क्या है इस मीटिंग को करने का। जिन पॉइंट्सों को यूज करके मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, उन सारे पॉइंट्सों को यूज करके आप भी अपना लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, मैनेजर लेवल, राइट। तो पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट डाल दो और लिखो, टाइप ऑफ पीपल इन ऑनलाइन बिजनेस। मतलब कितने तरीके के लोग इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर होते हैं। आपने देखा है ना कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे काम करते रहते हैं, घिसते रहते हैं। इसका रीजन क्या है? कौन ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कौन ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो लिखो टाइप्स ऑफ पीपल इन ऑनलाइन बिजनेस, या फिर अचीवर्स क्लब या फॉरएवर लिविंग, अगर आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने ऑनलाइन बिजनेस डाल रखा था क्योंकि जिस पर्सन से मैंने ये पॉइंट सीखे थे ना, भाई वो पर्सन ना, मतलब बूम है। अभी तक आपने उन पर्सन की मीटिंग अटेंड नहीं करी जिससे मैंने ये पॉइंट सीखे हैं। और वो भाई उनका जो बिजनेस है वो रॉकेट है। अभी भी उनके ना होने के बाद भी उनका बिजनेस रॉकेट की तरह भाग रहा है ना। तो पहला पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट, रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। ठीक है, रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। थर्ड पॉइंट है हमारा, इनको मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, इनको मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या क्या मतलब है इनका। ठीक है, रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। थर्ड पॉइंट लिखो, फाइंडिंग योर वाई। फाइंडिंग योर वाई। चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिंटोर, जिसको आप अपलाइन बोलते हो। मतलब जिस पर्सन के साथ आपने काम स्टार्ट किया है उसका रोल कितना प्ले करता है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ मिंटोर, अपलाइन डाल दो, सीनियर डाल दो, जो भी आप डालना चाहो। पांचवा पॉइंट है, फिक्स्ड माइंडसेट और वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। छठा पॉइंट है, स्किल वर्सेस विल। स्किल, स्किल मतलब जैसे किसी भी चीज को करने के लिए स्किल होती है, इनविटेशन फॉलो अप, ये स्किल है। विल मतलब अंदर से आती इच्छा काम करने की, राइट। स्किल वर्सेस विल। सातवां पॉइंट है हमारा, थ्री टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। थ्री टाइमर्स ऑफ दिस बिजनेस, या एवरी फील्ड डाल सकते हो। इसका मतलब होता है कि तीन लोग होते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तीन, थ्री टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। आठवां पॉइंट है हमारा, गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलो तो मेरे बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आप सब लोग जानते हो। लिख लिए सबने पॉइंट? मैं एक बार लोअर एंड कर रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो एक बार मुझे बता दो, क्योंकि आज की मीटिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी चले। बट जो इस मीटिंग में फिजिकली और मेंटली होके प्रेजेंट रहेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके मैं प्रॉपर समझाऊंगा भी कि इन पॉइंट्सों का मतलब क्या, क्या चीज़ है, कैसे है, और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करके ग्रोथ हासिल कर सकते हो, कैसे अपना मैनेजर लेवल या लाखों तक की इनकम कैसे अचीव कर सकते हो। दो लोगों ने नहीं लिखा। मैं एक बार आस्क टू अनम्यूट भेज रहा हूँ, शिवानी मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट भेजा है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई पॉइंट पॉइंट रह गया आपका? मैंने अभी लिखा ही नहीं है, थोड़ा उसका इशू हो रहा था ना, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलो कोई नहीं, जिन लोगों ने लिख लिया है वो ठीक है, वरना मैं अभी पॉइंट्स के बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो पॉइंट ऊपर डालते चलना, ठीक है। ठीक है। चलो, बाकी जिन लोगों ने लिख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तो बाद में आप लिख लेना, बट अच्छे से समझना आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पीपल, कितने तरीके के लोग होते हैं। देखो, पहले होते हैं पोजर्स। पहले कौन लोग होते हैं? पोजर्स। दूसरे कौन लोग होते हैं? इमेच्योर्स। तीसरे लोग होते हैं लीडर्स। पोजर्स कौन होते हैं? पोजर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, मतलब उनको शॉर्ट टर्म गेम खेलनी है। किसी ने 2CC किया, या फिर उन्होंने 6-7 हज़ार के साथ काम को स्टार्ट करा,
उनकी 1-2 बिलिंग्स आ जाए, महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमा लें, दैट्स इट, उनका ये माइंड सेट होता है, राइट। एंड अमेच्योर्स कौन होते हैं? जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, भाई मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लाखों की इनकम एक महीने में ऐसे आ जाएगी। बट ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने अपलाइन की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ना कुछ करेंगे, और बिना काम सीखे मार्केट में उतर जाएंगे काम करने के लिए। ये होते हैं मेच्योर्स। थर्ड होते हैं लीडर्स। लीडर्स कौन होते हैं? जो ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, अपलाइन की बात भी सुनते हैं, ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आर्मी होती है, हमारी इंडियन आर्मी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडियन आर्मी है ना। हमारे इंडिया से और किसी और कंट्री की लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, तो कुछ सोल्जर्स क्या होते हैं? पोजर्स होते हैं। पोजर्स मतलब बिना टूल्स के बॉर्डर पे लड़ने चले जाते हैं। मतलब जब फाइट होती है, जब वॉर होती है, तो उनके पास ना तो कोई गन है, कुछ भी नहीं है, और लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। अब आप मुझे बताना क्या होगा इनके साथ? जीत के आ सकते हैं ये ढेरी मिलेंगे, इनका कुछ नहीं होगा। दूसरे कौन? अनमिच्योर्स। इनके पास क्या है? इनके पास सब कुछ है, इनके पास तोप है, गोला है, बंदूक है, राइफल है, वॉट एवर, जितने भी लड़ने के लिए टूल्स होते हैं, सब कुछ है इनके पास, प्लानिंग भी है, राइट। बट इनको क्या है? इनको वो टूल्स चलाने नहीं आते, इनको वो टूल्स चलाने नहीं आते, इनको बंदूक चलानी नहीं आती, कुछ भी चलाना नहीं आता इनको, पता ही नहीं क्या होती है। अब ये क्या करेंगे? जब वॉर करने जाएंगे, इनको गन चलानी आती नहीं है, अपने ही साथियों को उड़ा देंगे कुछ तो, राइट, अपने साथियों को उड़ा देंगे, उल्टी गन पकड़ रखी है दबा देंगे, खुद का ही भेजा उड़ा देंगे, तो ये क्या करेंगे? ये ढेर हो जाएंगे, ये भी खत्म। तीसरे लीडर्स। लीडर्स कौन होते हैं? जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, जिनको प्रॉपर आता है कि कैसे गन चलाना है ना, जिनके पास सारे टूल्स हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, उनसे वॉर करते हैं। ये लोग क्या करेंगे? खत्म करके आएंगे ना, जीत कर आएंगे, राइट। तो सेम ऐसा ही होता है इस बिजनेस में भी। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, समझ में आया एग्जाम्पल से? लीडर्स कौन होते हैं? जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, जो रिसोर्सेज उन्हें मिले होते हैं, उनको पता होता है कि चलाना कैसे है, कब कौन सा पॉइंट यूज करना है, क्लोजिंग के टाइम क्या बोलना है, इन्विटेशन के टाइम क्या बोलना है, फॉलोअप में क्या बोलना है, कौन सी ट्रेनिंग कब अटेंड करानी है, कौन सा वर्ड यूज नहीं करना, कौन सा वर्ड यूज करना है, इनको प्रॉपर पता होता है, इसलिए ये लीडर्स होते हैं, ठीक है। मुझे एक आंसर देना, सच्चा आंसर देना, अच्छा आंसर मत देना। मैंने क्या बोला? सच्चा आंसर देना, अच्छा आंसर मत देना। सच्चे और अच्छे आंसर में फर्क होता है। जैसे अभी मैं पूछूं, यशपाल बुक रीड करते हो? तो हो सकता है यशपाल बोलते हैं कि हाँ करता हूँ, ये हो गया अच्छा आंसर। बट इनको खुद को पता है नहीं करते, ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो हर कोई अच्छा आंसर देता है, बट सच्चा आंसर चाहिए मुझे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रॉपर समझ आया ना कि लीडर्स कौन होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ पीपल समझ में आए? जो प्रॉपर काम नहीं सीखेंगे और बिना काम सीखे निकल जाएंगे काम करने के लिए, क्या होगा इनके साथ? कोई ज्वाइन करेगा, काम कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, पैसे कमाएंगे? द आंसर इज नो, राइट। और आप में से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी कैटेगरी में पोजर्स भी बैठे हैं, इसी कैटेगरी में अनमिच्योर्स भी हैं, और इसी कैटेगरी में लीडर्स भी हैं। बट अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है? अगर आप ये मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप लीडर्स कैटेगरी में आ चुके हो, क्योंकि आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, राइट। क्योंकि अमिच्योर्स और पोजर्स तो कभी ट्रेनिंग अटेंड करते ही नहीं, सुनते ही नहीं किसी की। समझ आया? तो अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी दे दो कि चल विशाल, मैं तो अपने आप को बोल रहा हूँ, आप अपने आप को शाबाशी दे दो सब, कि भाई चल तू लीडर कैटेगरी में आ गया। राइट। चलो, सेकंड हमारा था टाइप्स ऑफ पीपल, समझ में आ गए ना सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? राइट। बट अपने आप को म्यूट कर लो यार, है ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं, सेकंड होता है हमारा क्लियर योर वाई।
अगर आपने ये सारे पॉइंट यूज कर लिए ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद आप जब कल काम करने बैठोगे ना भाई, आपका माइंडसेट और आपका काम करने का जो तरीका होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। राइट। तो सेकंड हमारा क्या था? पोजर्स वो हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ पीपल हो गया। सेकंड था हमारा क्लियर योर वाई। वाई क्लियर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप सब बैठे हो, आप सबके पीछे, घर के पीछे दीवार है, मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, इसलिए देता हूँ कि आप इसे समझ पाओ। आपके पीछे, सबके पीछे, घर के पीछे दीवार है, आप जहाँ बैठे हो आपके दीवार है ना पीछे, मेरे पीछे भी है, आप सबके पीछे भी होगी जो लोग बैठे हैं। मैं आपको हथौड़ी, छेनी, बुलडोजर, योगी बाबा का सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ। तोड़ो, मीटिंग छोड़ो और ये दीवार तोड़ो जाके। उठो फटाफट उठो, मीटिंग से उठो और ये दीवार तोड़ो। सब कुछ दे रहा हूँ, छेनी, हथौड़ा, बुलडोजर, बुलडोजर सब दे दिया मैंने तुम्हें। तोड़ो दीवार। कितने लोग तोड़ेंगे? कोई नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं तोड़ोगे? रीजन नहीं है ना तोड़ने का। घर वाले उठा के बाहर फेंक देंगे, फेंक देंगे ना। तो क्लियर और वाई। आपको ये नहीं पता कि दीवार तोड़नी क्यों है, नहीं पता ना दीवार क्यों तोड़नी है। बट अगर मैं बोलूं इस दीवार के पीछे आपके पूर्वजों ने एक कलसा भर के, जो मटका होता है ना मटका, एक कलसा भर के हीरे जवाहरात, गोल्ड वोल्ड, पता नहीं सोना चांदी सब रखा है इस दीवार के पीछे भाई। तुमने जैसी ये दीवार तोड़ी, तुम करोड़पति। अब कितने लोग तोड़ेंगे? और ना मैं आपको, तुम्हें बुलडोजर दे रहा, ना छेनी दे रहा, ना हथौड़ा दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। कौन कौन तोड़ेगा? अभी मीटिंग बंद करके लेफ्ट करके दीवार तोड़ने फैल पड़ोगे, ऐसा हो जाए तो। सच बता रहा हूँ। अरे होगा कोई मैनेजर, मैं क्यों सुनूं, मैं तो करोड़पति बन गया। होगा नहीं होगा? क्योंकि वाई क्लियर है कि तोड़ना क्यों है। राइट। और मैं आप सब लोगों से बोलूँ एक और एग्जांपल। अगर मैं आप सब लोगों को बोलूं कि मेरे अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दो, आप लोग बोल रहे सर एग्जाम्पल तो बड़े बढ़िया बढ़िया दे रहे हो हैं। आप सब लोगों से बोलूं कि मेरे अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दो, कौन कौन करेगा? हाँ, अगर किसी के पास ज्यादा है तो भाई पर्सनल पे मैसेज करके मेरे से डिटेल ले लेना। अपनी जमीन ज्यादा है सब मेरे नाम कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो जोक्स अपार्ट। राइट। बट कोई नहीं करेगा। बट मैंने अगर, यहाँ पे एक पर्सन बैठे हैं दीपक, दीपक को मैंने परसों 10 हज़ार रुपये दिए थे। अगर मैं उनसे मांगू दीपक 10 हज़ार मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो, तो करेंगे ना? पता है उनको लिए थे तो देने पड़ेंगे। तो रीजन, अब तुम्हारा वाय देखो कुछ भी हो सकता है। आपने बिजनेस स्टार्ट करा, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप घर पढ़ाई का पैसा घर वालों से नहीं लेना चाहते। राइट। आपकी वाय कुछ भी हो सकती है। आपकी वाय कुछ भी हो सकती है कि आपको आईफोन लेना है ना, आप अपने फ्रेंड के पास आईफोन देखते हो, उसके पास कार है, आपको इसलिए काम करना है। आपको अपने लिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए काम करना है। आपको अपने फैमिली को फ्री करना है। आप एक अच्छी लाइफ अपने लिए और अपनी फैमिली को देना चाहते हो। राइट। तो ये आपका वाई हो सकता है। इस मीटिंग के बाद 2-4 मिनट, जिनको समझ नहीं आ रहा ना मेरा वाई क्या है, इस मीटिंग के बाद 2-4-5 मिनट अपने साथ बैठना और अपनी वाई डिफाइन करना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल इसी वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि वो गधे घोड़े की चाल की तरह लगे रहते हैं, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, इसको लाखों आगे तो मुझे भी आ जाएंगे। बट उनको अपना वाई नहीं पता कि कर क्यों रहा हूँ। एक बंदा है, एक पर्सन है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, टिकट मांगता है, भाई टिकट दे दो। बोलता है वो, टिकट काउंटर वाला बोलता है कहाँ की दूं? ये बोलता है कहीं की दे दो। वो कहीं की नहीं देता, ये कहीं पहुंचता भी नहीं है। समझ आया? तो आपको पता होना जरूरी है कि आपको जाना कहाँ पर है, आपको करना क्यों है, क्यों, क्या रीजन है करने का। तो इस मीटिंग के बाद अपनी वाय जरूर फाइंड करना मेरे भाई मेरी बहन। अगर अपनी वाय फाइंड आउट नहीं है, आप कुछ नहीं करने वाले, आप खाली में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना यहाँ पे। ठीक है। तो अपनी वाय जरूर डिफाइन करना कि आपने ये काम स्टार्ट करा तो क्यों करा, क्या रीजन था। और जिन लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, 2-4 मिनट 5 मिनट के साथ बैठना कि मैंने 2CC किया, मैंने 7 हज़ार से काम स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या रीजन था करने का। ठीक है। चलो। आपका पर्पस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलो, मैं एक बार चैट बॉक्स में पूछता भी हूँ, पता तो चले। देखो चैट्स का ओपन खुल गया होगा। एक बार सब लोग अपनी वाय बताओ।
आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप ये काम करो, क्यों करो, क्या रीजन है करने का। आज की मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस मीटिंग में जो बना रहेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसका गेम नेक्स्ट लेवल होगा। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं कवर अप करूंगा, और इस मीटिंग के बाद आप एक बेहतर इंसान बन के निकलोगे। और जो इस पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेगा उसका बिजनेस रॉकेट होगा। चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट से बताओ क्या रीजन है आपके इस बिजनेस को करने का। दिस इज माई करियर, वाई, क्यों, क्यों करना चाहते हो। कंप्लीट योर ड्रीम्स, सपने पूरे करना चाहते हैं। और सब लोग बताओगे, इस तभी मजा आएगा मुझे पढ़ने में भी। इंडिपेंडेंट फैमिली को सपोर्ट करना, फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम्स, अरे वाह वेरी नाइस। और टू बिकम अ सक्सेसफुल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, प्राउड ऑफ माई फादर। चलो, वेरी गुड। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले ना अपने, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, होने चाहिए, बट वो दिमाग में होने चाहिए, है ना। बट आपका जो नेक्स्ट गोल है ना, जो आपका नेक्स्ट पर्पस है, जो आपका नेक्स्ट गोल है, वो आपके सामने होना चाहिए। आप क्यों करना चाहते हो, आप इस महीने आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है, 6 महीने में कितना पैसा कमाना है, ये आपके सामने होना चाहिए। ठीक है। आप ये बिजनेस में आए हो, क्यों आए हो, क्या रीजन था करने का, तो वो सारी चीजें लिखो। ये हिस्ट्री क्रिएट करना अच्छी बात है, चलो, है ना, वो करेंगे। बट पहले अपना जो नेक्स्ट है मंथ का, वो सारी चीजें लिखो। आपके जो ड्रीम्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, कि 6 महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है ना। वो सारे माइंड में होने चाहिए, नोट होने चाहिए। बट जो शॉर्ट टर्म के, वो अपनी आंखों के सामने होने चाहिए, कि आपको इस मंथ का, आज इस मंथ क्या करना है, आपको इस महीने कितनी की इनकम चाहिए। गाइस प्लीज म्यूट रखो यार, डिस्टर्बेंस मत करना बस। ठीक है, समझ आया, वाई समझ आया ना सभी को, हाँ जी। आप सबसे पूछ रहा हूँ, नोट कर सकते हो कैमरे में भाई, समझ आ रहा है ना। चलो, हमारा थर्ड क्या था, और थोड़े हंस वस लिया करो, ऐसे ऐसे बैठ। अरे भाई क्या, क्या चल रहा है यहाँ पे, हंस लो थोड़ा, हंस के काम करो, हैप्पीनेस देखो, खुश रहना जरूरी है। काम कैसा भी चल रहा है बट खुश हो। एंड ऑफ द डे आप ये सारी चीजें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप मुझे बताओ। आप पैसा कमाना चाहते हो, ये सारी चीजें करना चाहते हो, एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या है, एंड का गोल क्या है, खुश होना ना। आप और आपकी फैमिली खुश रहनी चाहिए, इसलिए तो सारी चीजें कर रहे हो ना। आपके फादर, आपकी मदर आपके लिए चीजें करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, ऑल अबाउट हैप्पीनेस। सारे लोग इस दुनिया में ढूंढ क्या रहे हैं, हैप्पीनेस, खुशी ढूंढ रहे हैं ना, राइट। और खुशी मिलती किस चीजों से, अचीवमेंट से। जब आप कुछ चीज अचीव करते हो, खुशी मिलती है ना। जब आप कोई नया फोन लेके आते हो, नई कार लेकर आते हो, नई चीजें करते हो, आपने कभी अपनी खुद की इनकम 6 फिगर देखोगे, तो वो एक अचीवमेंट है। खुशी किस चीज से मिलती है, अचीवमेंट से, राइट। और अचीवमेंट क्यों करते हो, हैप्पीनेस, खुशी के लिए। मेरे एक दोस्त है जो यूपीएससी में, आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी करता है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है ये। मेरा एक दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी करता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, दिन और रात पढ़ता है, ये कोचिंग वो कोचिंग, यहाँ वहाँ, क्यों, क्या 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 करना चाहता है, क्यों कर रहा है। बोल रहा है भाई यूपीएससी बन जाऊंगा, आई एस आईपीएस बन जाऊंगा, तो मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी। मैंने अच्छा फिर, अरे लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी तो मेरी फैमिली खुश हो जाएगी। कि अच्छा फिर उससे क्या होगा, कि लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, तो मैंने, तुझे क्या मिलेगा, कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी, तो समझ रहे हो, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, तुझे क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस। तो इस दुनिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कि आप सक्सेसफुल हो, उनको खुशी होती है, आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, तो राइट। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम इस टॉपिक पे नहीं जाते। मिंटोर, थर्ड हमारा क्या था, मिंटोर, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने इस बिजनेस में आपको स्टार्ट कराया, उनका रोल कितना प्ले करता है, ये समझ में आएगा।
मेंटोर का हिंदी मतलब किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मेंटोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब मीनिंग जो होता है, किसी को नहीं पता? स्टोरी में तो बड़े बड़े डालते हो मेंटोर ये वो, है है ना? बेशक बताया, चलो वेरी गुड। गूगल पे सर्च वर्च कर रहे हो क्या? है ऐसा कुछ है? चलो, इसका जो वैसे मीनिंग होता है, मेंटोर मतलब गुरु, है ना? गुरु दो चीजों से होता है। गुरु मतलब गुरु, रू मतलब रोशनी। मतलब जो लोग आप, जो इंसान आपको हाथ पकड़ के आपके अंधेरे से रोशनी तक ले जाए उसको हम बोलते हैं गुरु। राइट, काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ऐप आता है, उसको आप डालोगे तो काफी सारे मीनिंग इस चीज के निकल के आएंगे। ठीक है, तो गुरु का कितना रोल प्ले करता है, आपको क्या मेजर एक्सपीरियंस होता है गुरु का? अब आपका गुरु देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके क्लाइंट हो सकता है उनसे छोटे हों, है ना? आपकी एज हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो उनसे, तो आप बोले अरे ये तो बच्चा है, मैं इसको गुरु क्यों मानूं, मैं इसको मेंटोर क्यों मानूं, है ना? होते हैं बहुत सारे लोग, थोड़ी सी ईगो की दिक्कत होती है, अरे मैं क्यों मानूं भाई, होता है थोड़ा सा। बट भाई मैं सच बताऊंगा, आपने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, आप पीएचडी वीएचडी पता नहीं क्या क्या, यूएस यूएस पता नहीं सबरी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ चुके हो, आपसे बुद्धि मतलब आपसे पढ़ा लिखा इंसान कोई है ही नहीं। आपने, आपके पास सारी डिग्री है, बट आपने अचीवर्स क्लब में नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर लिविंग तो कभी नहीं करा। बट जिन इंसान ने आपको फॉर एवर लिविंग कराया है वो 1 साल से फॉर एवर कर रहा है, 6 महीने से फॉर एवर कर रहा है, 2 महीने से फॉर एवर कर रहा है, तो आपको तो कुछ नहीं पता ना, उसको आता है। इसकी नॉलेज, आपको दुनिया भर की नॉलेज है बट इसकी नॉलेज तो नहीं है। अब जो इंसान इस काम को कर रहा है वो आपको सिखाएगा, और जो कोई इंसान आपको कुछ चीज सिखाता है, गाइड करता है प्रॉपर, राइट? समझ आ रहा है ना? तो भाई ये ईगो वीगो मत रखना। ठीक है, वैसे तो हमारी टीम बढ़िया है यार, है नहीं इसमें ऐसा कोई, बट फिर भी है तो ईगो वीगो साइड कर देना भाई, अगर आपको अपनी एक्चुअल ग्रोथ चाहिए तो। ठीक है। अ, अब मेंटोर की जरूरत क्या पड़ती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, आपको बड़ा प्यार से समझ में आएगा। लिख लेना, पॉइंट्स लिखते चल रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है मैं खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही होती है। अब देखो चेहरे, लड़का लड़की का नाम लिया, चेहरे पे हंसी आ गई सबके, ओ ये होगी हमारी कुछ काम की बात है। एक लड़का एक लड़की की शादी हो रही होती है, तो अब जब लड़की, लड़की वालों की एक शर्त होती है, लड़का लड़की की शादी हो रही होती है तो लड़की वालों की एक शर्त होती है कि आपके घर के पीछे जो नदी जा रही है ना, हम अपनी लड़की की शादी तब करेंगे जो आपके घर के पीछे जो नदी जा रही है उस नदी में पानी की जगह दूध बहना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? आपके घर के पीछे जो नदी जा रही है उस नदी में जो पानी बह रहा है, उस पानी की जगह अगर दूध बहेगा तो हम अपनी लड़की की शादी आपके घर में करेंगे। बारात वहां पे पहुंच जाती है ना? और उनकी एक और कंडीशन होती है, जब आप बारात लेकर आओगे तो बारात में होती है ना, बारात जाती है, आपको पता होगा, नाचते हो आप, लड़कों को तो खूब पता होती है भाई, पता नहीं कौन से गाने पे डांस करते हैं, जीवी डांस होता है, मैं भी करता हूँ तो, सबको है ना? तो उनकी एक और शर्त होती है कि जब बारात लेकर आओगे तो बारात में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होना चाहिए किसी को, मतलब कोई बुजुर्ग इंसान उस बारात में नहीं होना चाहिए। अब बट जिस लड़के की शादी हो रही थी उसके होते हैं नाना। अब नाना का तो काम ही है नाना नाना करना, बोलते हैं ऐसे कैसे, मेरे पोते की शादी है ना? अब देखो मुझे इतना नहीं पता नाती पोता क्या होता है, वो तुम समझ लेना। बट अब उसके पोते की शादी हो रही होती है तो नाना कहते हैं मैं कैसे नहीं जाऊंगा, मतलब मेरे पोते की शादी मैं कैसे ना जाऊं, मैं तो जाऊंगा। वो जिद पड़ गए और उन्होंने बोल दिया अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी आया तो मतलब लेकर नहीं आना, ये हमारी शर्त है, आप किसी को एक्सपीरियंस मतलब किसी भी बुजुर्ग आदमी को लेकर नहीं आओगे। अब वो जिद पकड़ जाते हैं नाना, तो फिर क्या करते हैं, उनको पेटी में बांध बूंद के लपेट लपाट के उनको लेके चले जाते हैं बारात में। अब बारात में जब लेके चले जाते हैं तो फिर वहीं पे बात, जब दहलीज पे बारात जा रही हो तो बोलती है कि नदी के आगे दूध बह रहा है, नदी में दूध बह रहा है। बोला नहीं, तो हम तो अपनी शादी नहीं करेंगे लड़की की। तो फिर बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ऐसे ये क्या बात होती है, कि नहीं नहीं शादी तभी होगी जब नदी में पानी की जगह दूध बहेगा। तो फिर वो काफी बहसबाजी होती है, फिर वो मना कर देते हैं, तो फिर लड़की के जो पापा बोलते हैं वो तो चलो फिर बारात लौटा लो, हमने हमें नहीं करनी शादी। बारात वापस जा रही होती है, फिर कोई बोलता है अरे नाना को लेकर आए थे उन्हें तो बाहर निकालो, शादी तो टूटी गई। तो फिर उनको बाहर निकाला जाता है। वो देखते हैं बारात वापस जा रही है, वो पूछते हैं क्या हो गया, बारात कैसे वापस जा रही है मेरे पोते की?
तो पोता बोलता है, नाना उनकी शर्त थी कि हमारे घर के पीछे जो नदी जा रही है ना, हमारे घर के पीछे जो नदी जा रही है, उस नदी में पानी की जगह दूध बहना चाहिए, तो वो अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो नाना का जवाब सुनना, बस इतनी सी बात। अब पोता शॉक्ड हो जाता है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मतलब नाना से बोलता है, वो ये बोल रहा है पानी की जगह दूध बहना चाहिए, तो बस इतनी सी बात क्यों परेशान हो रहा है, अभी करे देते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनना इस जवाब को, ये मैटर करता है अपने अपलाइन का और आपके मेंटोर का, तो आपको बताते हैं। लड़की वालों को बोल दो जाके, लड़की वाले के बाप को बोल दो जाके, दूध की व्यवस्था हमने कर ली है, तुम पानी खाली करा दो। हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम बस उस नदी का पानी खाली करा दो। अब जैसे ही ये बात पहुंचती है, समझ आया ना ये जो बोला मैंने? कितने को समझ आया, कितने को समझ नहीं आया? कि दूध की व्यवस्था मैंने कर ली है, नाना बोला दूध की व्यवस्था हमने कर ली है, तुम बस पानी खाली करा दो। अब नदी में से पानी खाली कैसे हो सकता सोचो, है ना? तो फिर जब ये बात उस लड़की वाले के पास पहुंचती है, तो बोलते हैं बारात में जरूर कोई बुजुर्ग आया है। आगे का तुम्हें पता ही है फिर क्या हो, वो तुम इमेजिन कर लो। बट मोर ऑफ द स्टोरी, जो एक्सपीरियंस होता है, जिस चीज को आप काम को कर रहे हो, और जो आपसे पहले इस काम को कर रहा है 2 महीने 2 साल, कितनी भी काम हो गया उसे, आपसे ज्यादा उसे एक्सपीरियंस है। तो भाई मेंटोर का अपना सपोर्ट बनाए रखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, उनके साथ समझाओ, बताओ जो भी वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपसे ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो मेंटोर की ये वैल्यू होती है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है। आपको कोई, अभी आप काम कर रहे हो, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, बट अगर आपने आप मेंटोर से पूछोगे, उसको एक्सपीरियंस है, उसने वो प्रॉब्लम आपसे पहले फेस करी होगी ना। आप अभी इस बिजनेस के अंदर एंटर हुए, बट आपसे पहले वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसने वो प्रॉब्लम जो अभी आप वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपसे पहले वो प्रॉब्लम फेस कर चुका है, तो उससे पूछो। ठीक है? गाइडेंस लो, बनाकर रखो अच्छे से, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड कर देना। ठीक है? मेंटोर की समझ में आ गई? एक्सपीरियंस क्यों बोलते हैं कि भाई होती है कोई चीज। ठीक है? सही से रखो, सही से रहो। अब रियल मीनिंग ऑफ व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज सक्सेस? बताया था ना, रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। चैट बॉक्स ओपन है, कौन मैसेज कर रहा है एक बार देख तो लें। चलो, तो बताओ भाई, आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब मेरे पास, अब ये जो खाली स्थान है इसको भरो, भरे है ना आपने, जब आप स्कूल वगैरह में थे, तो बीच में स्थान भरते थे, तो ये है, मैं अपने आप को सफल जब मानूंगा तब मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, जो भी लिखना चाहते हो। बनाओ फिर। शदाब, तुम तेज चल रहे हो भाई, तुम ऑफिस पे आके काम कर रहे हो ना, तो पता है तुम्हें चीजें। हैप्पीनेस, चलो ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। सक्सेस का रियल मीनिंग ही होता है अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। राइट? सक्सेस का रियल मीनिंग है, आपने एक वो भी देखी होगी, वीडियो भी देखी होगी, आप खुशी खुशी के साथ काम करो, वट एवर इट, जैसा भी आपका काम चल रहा है, बट खुश रहो। और रियल सफलता का रियल मीनिंग ही होता है अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो यूपीएससी करता है। राइट? यूपीएससी करता है, मैंने उससे पूछा कि भाई यूपीएससी क्यों कर रहा है, वो बताता है कि भाई मैं, मेरे को लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, अच्छी इनकम होगी, अच्छे लेवल पर हूँ, उससे क्या होगा कि मेरे पास लाल वाली गाड़ी होगी तो मेरे घर वाले प्राउड फील करेंगे, फिर उससे तुझे क्या मिलेगा कि मुझे खुशी मिलेगी, है ना? मुझे खुशी मिलेगी। तो सफलता का रियल मीनिंग ही होता है अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। मतलब इस तरीके से आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे आप काम करते हो तो खुशी के साथ काम करो, ये मत जैसे आपका काम नहीं हुआ तो आप रो रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, लीड ये वो। अब देखो प्रॉब्लम तो है, अब जिसका वाई क्लियर होता है ना, तो हाउ भी वो ढूंढ ही लेता है।
बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो रोते रहते हैं, अरे लीड्स की प्रॉब्लम है, ये है वो है, वीडियो नहीं बन रही, एडिटिंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। भाई जब आपकी वाई क्लियर होती है ना, तो हाव आप ढूंढ ही लेते हो कुछ ना कुछ करके। जब आपको एक्चुअल आपकी वाई क्लियर होगी तो आप ये सारी चीजें सीख ही जाओगे। यूट्यूब पे पूरा भरा पड़ा है, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में आप तब अटेंड करोगे जब आपकी वाई क्लियर होगी कि करना क्यों है। राइट। समझ आ रही है ना चीजें, गमले तो नहीं बने बैठे भाई। आ रही है। चलो ठीक है। आप भी कोई नई चीज खरीदते हो तो हैप्पीनेस मिलती है, अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। एंड एक कोट है जो मैं अपने ऑफिस पे काफी लगा चुका हूँ, और मैंने ऑफिस के लोगों को बताया भी है कि सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनी। मैं सच बताऊंगा, मैंने मैनेजर कर लिया, मैनेजर करने के बाद 1.5-2 महीने उस चीज की खुशी रही, है ना। बट एएस से लेके मैनेजर तक की जो जर्नी है ना, आज भी मैं उसको इमेजिन करता हूँ। जब मैं बेड पे जाता हूँ, कभी कभार मुझे टाइम मिलता है, मतलब टाइम तो डेली मिलता है, बट मैं कभी कभार उस चीज को इमेजिन करता हूँ। जब मैं वो दोबारा से मतलब सोचता हूँ यार कि मैंने क्या क्या किया, तो बड़ी खुशी मिलती है जब भी मैं उस चीजों को सोचता हूँ। अगर मैं भी बैठा हूँ और मैं उन चीजों को सोचना, मुझे अंदर से खुशी मिलती है ना। तो सक्सेस की जो जर्नी है उसमें खुशी है भाई। अचीवमेंट जब आपको मिल जाती है, वो तो एंड ऑफ द डे उसकी जो खुशी है वो कुछ ही टाइम तक रहती है। अभी आप कुछ नया फोन लेकर आओ, आपके साथ हुआ भी होगा, हुआ है ना आपके साथ। आपने कोई फोन खरीदा, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, कुछ भी खरीदा यार, वट एवर इट जो आपने खरीदा है, उसका जो है वो, अभी आपने कोई एक्टिवा निकाली, उसकी जो खुशी है 10 दिन रहेगी, 15 दिन रहेगी, हाँ फिर हाँ ले ली यार, ले ली ठीक है। राइट। बट जो जर्नी आपने जी है वो हमेशा रहेगी। तो सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनी। तो जो आप जी रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसके मजे करो, उसको एंजॉय करो, उसको प्रोसेसिंग में लेकर आओ। ठीक है, क्लियर है। रियल मीनिंग समझ आया। मतलब एक इंसान है, चलो मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ। एक इंसान है जिसने गोल बनाया कि उसे इस महीने 1 लाख रुपए बनाने, या फिर उसने बनाया कि मुझे इस महीने 50,000 रुपए का चेक बनाना है। ठीक है। और एक सेकंड इंसान है, बी इंसान है, जिसने ये डिसाइड करा कि मेरे को 30,000 का चेक बनाना है, मुझे 30,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 30,000 रुपये का मुझे चेक बनाना है, 30,000 मुझे चाहिए। अब जो ए इंसान है, उसने 50,000 से ज्यादा, ठीक है, वो दिन भर लगा रहा ये वो फ्रस्ट्रेशन में। और एक बी इंसान है जिसने उसको जो डेली बेसिस पे उसके एफर्ट्स से वो डाले, उसने उसे कॉलिंग करनी है, उसने अच्छे से प्रोसेसिंग के साथ कॉलिंग करी, उसे फॉलो अप करना था, इंजॉय के साथ उसने फॉलो अप किया, उसे अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करनी थी, उसने अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करी। अब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एक पर्सन है जिसने 50,000 का चेक गोल बनाया था, उसने 60,000 का चेक बना लिया। ठीक है। बट जो इंसान है जिसने 30,000 का बनाया था, उसने खाली 25,000 ही कमाए। अब आप मुझे बताओ, एंड ऑफ द डे खुशी किसको मिलेगी? चैट बॉक्स में बताओ, खुशी किसको मिलेगी? ए इंसान जिसने 60,000 कमा लिए, या बी इंसान जिसने 25,000 ही कमाए, बट उसने रियली इंजॉय के साथ वो चीजों को फॉलो किया? खुशी किसको मिलेगी? आप देख सकते हो क्यों। क्योंकि जिसने 50-60 हजार कमाए हैं ना, उसने 60,000 कमा लिए, बट वो फ्रस्ट्रेशन से काम कर रहा था। तो जब उससे नेक्स्ट टाइम मैं उससे पूछूंगा ना कि भाई इस महीने तो 50,000 कमा लेगा ना, वो क्या बोलेगा? हाँ यार कमा तो लूंगा, हो तो जाएगा। मतलब वो डिफिकल्टी वगैरह चीजें के देखता रहेगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन से काम कर रहा था। बट जो एंजॉय के साथ काम कर रहा था ना, उसने 25,000 बेशक कमाए, बट वो दोबारा भी कमा लेगा और दोबारा भी काम करेगा। राइट। तो जो आप काम करते हो उसको एंजॉय के साथ अच्छे से करो। मैटर नहीं करता पैसा आप थोड़ा कम कमाओगे, बट जब आप एक सर्टन लेवल पर पहुंच जाओगे, जब आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, तो पैसा बहुत आएगा। ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हो उसमें मजे ढूंढो। ये मत ढूंढो कि मेरे को जब लाख रुपए का चेक आ जाएगा मैं तभी खुश होऊंगा। जो आप काम कर रहे हो उसमें इंजॉय करो। ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी वजह से मैंने देखा है, जो बंदे कुछ हासिल भी कर लेते हैं ना, वो कुछ करने के बावजूद वहीं पे फिक्स्ड हो जाता है। जो भी मैं बताने वाला हूँ, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी लोग हैं ना, जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है, भाई कर लो, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, मीटिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, बट ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और हर पॉइंट के बारे में अगर आप अच्छे से बैठ के सोचोगे समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना,
ये आपको बिजनेस में ही हेल्प नहीं करेंगी, आपको आउट ऑफ द लाइफ, आपकी जो लाइफ है उसमें भी आपको काफी हेल्प करेंगी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ काफी हेल्प होगी आपकी इस चीज से। आप कुछ भी करो, नॉट ये आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगी, नहीं, आप लाइफ में कुछ भी करोगे ना आपको वहां भी बहुत हेल्प करेगी। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, मतलब सोचने की इनकी शक्ति कैसी होती है। मतलब जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, पहला होता है इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं पता है, अभी अच्छा ही मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो यहीं पे कुछ लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बैठे होंगे, पता है क्या, अरे सर को तो आता है, सर ने तो पहले से कुछ लेके पैदा हुए होंगे। जब कृष्णा सर को देखते हैं या फिर किसी भी बड़े स्पीकर को देखते हैं ना, या फिर उनको लाखों की इनकम पर देखते हैं, अरे सर पहले आ गए तो उन्होंने कर लिया, अब हमारे टाइम पे तो बहुत कंपटीशन है, हमारे टाइम पे तो ये है वो है। मतलब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम ही ढूंढेंगे, वो प्रॉब्लम को ही ढूंढेंगे। अरे इन्होंने कर लिया, इनके बस की थी, हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। कॉलिंग मेरे से नहीं होती, कॉलिंग मैं नहीं कर सकता, कॉलिंग शायद ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है। ये फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोगों की फिलोसफी होती है, जो अपने माइंड में वो सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या सोचेंगे, अरे सर ने किया है यार, मैं भी कर सकता हूँ। टाइम लगा सर को, हो सकता है थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाए, बट मैं भी कर सकता हूँ। इन्होंने किया, इनके पास कोई ज्यादा कुछ थोड़ी है, दो आंखें, दो कान, दो मुंह, सब कुछ तो मेरे जैसा है। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। राइट, इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, चीजों को सीखा होगा। जब इन्होंने बोलना स्टार्ट करा होगा, इनको इतना अच्छे से बोलना नहीं आता होगा। बहुत सारे लोग इनविटेशन कॉल सोचते हैं तो बोलते हैं कि यार इनको तो बोलना आता होगा इसलिए कर लेते हैं, मैंने तो अभी स्टार्ट करा है, मुझे तो शायद बोलना नहीं आता, ये फील्ड मेरे लिए बना ही नहीं है। मतलब देख लो, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसी चीजों में डाउट करने लग जाते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कौन होते हैं, जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, जो बोलते हैं अगर ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट कैटेगरी में आते हो तो इस मीटिंग के बाद आप ग्रोथ माइंडसेट में आ जाओगे। तो चीजों को फिजिकली और मेंटली होके अटेंड जरूर करना। ठीक है। सेकंड, गोल्स। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं उनको बोला जाता है गोल बनाओ, है ना। जब हमारी मीटिंग हो जाती है एंड ऑफ द डे, तो बहुत सारे लोग गोल, अरे सर मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, गोल बनाने की क्या जरूरत है मुझे। मेरी मीटिंग में है ऐसे लोग, मुझे भी पता है मेरी मीटिंग में है ना, जिनको बोला जाता है ड्रीम बोर्ड बनाओ, गोल्स बनाओ। सर गोल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्यों बनाऊं गोल। वो सुनते ही नहीं भाई, उनको गोल बनाने के लिए बोला जाता है, नहीं बनाते। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, अगर वो सोचते हैं यार अगर मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अपना ड्रीम बोर्ड बनाओ, ड्रीम चीजें लिखो, अपने ड्रीम को अपने वॉलपेपर पे लगाओ, वो लैपटॉप पे लगाओ, अपने सामने लगाओ जहां आप काम करते हो, तो ये चीजें एक्चुअल में काम करती होंगी तभी तो बता रहे हैं। पागल थोड़े ही हैं कि फालतू में लिखवा रहे हैं और प्रिंट आउट करके बोल रहे हैं कि लगाओ ड्रीम बोर्ड बनाओ। पागल थोड़ी हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले ये चीजें कभी फॉलो नहीं करेंगे। जो फिक्स माइंडसेट वाले होंगे कभी फॉलो नहीं करेंगे, वो बनाएंगे ही नहीं अपना ड्रीम बोर्ड, वो लिखेंगे नहीं अपने ड्रीम कभी। उनको पता है मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, ये करना है, बड़ा बैंक बैलेंस बनाना है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे वो अपलाइन की बात को सुनेंगे और ड्रीम बोर्ड भी बनाएंगे, ड्रीम्स को लिखेंगे भी और प्रिंट आउट करके वॉल पे भी लगाएंगे, अपने टारगेट को भी लगाएंगे। बट फिक्स माइंडसेट वाले ये कुछ नहीं करते। ठीक है। थर्ड आते हैं चैलेंजेस। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को चैलेंज आता है ना, तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। अरे मेरे बस की नहीं, मेरे से नहीं होगा। थोड़ा सा भी चैलेंज आया, भाग जाते हैं भाई, भागते हैं, क्विटर होते हैं। राइट, पर आपको पता है जो लोग क्विट कर देते हैं, लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आते हैं, भागने की सोचते हैं, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते, वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं होता इनमें। जो चैलेंजेस, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं, उनको जैसे कोई चैलेंज आया, छोड़ दिया, भाग गए, प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, सॉल्व करने का नहीं सोचते। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं कि ये प्रॉब्लम आई तो इसका क्या सोल्यूशन है। वो बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं, समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस चैट मत करो, एक सर सो रहे हैं। भाई कौन सो रहा है भाई, सो वो मत यार, नींद आ रही है क्या। हाँ जी, अगर नींद आ रही है तो फिर मीटिंग मीटिंग एंड करो, सो चलो फिर, मैं भी चलूँ यार, पैसा तो मैंने वैसे भी आ रहा है। चलें फिर, मीटिंग एंड कर दें, है, कर दें, ऐसे करके बताओ, नहीं करें या फिर कर दें, कुछ तो बताओ।
नींद आ रही तो भी चले फिर खत्म कर दे यार, और क्या करो, तुम भी लेफ्ट वेट करो फिर खत्म करो। तो समझ लो ना, फिक्स माइंडसेट वाले लोग कौन होते हैं? जो एक्चुअल में चीजों को जैसी कोई प्रॉब्लम आती है क्विट। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है सोल्यूशन निकालते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगी, क्या होगा, कैसे है, उसकी जड़ तक जाते हैं। राइट। एंड जैसे उनको कोई रिजेक्शन आती है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में 10-15 कॉल्स करी, ठीक है, लोगों ने बोला मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 10-15 लोगों की नो सुन ली, 30-20 लोगों की नो सुन ली, गायब, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं बना काम। बट मैंने एक लाइन लिखी थी, जिस पर्सन ने मुझे ये लाइन लिखवाई थी, उनकी ये लाइन है, रिजेक्शन इज अ नॉट अ रिजेक्शन, रिजेक्शन इज अ नॉट अ रिजेक्शन, रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ योर प्रोग्रेशन। मैं भेज दूंगा लिख के, तो हो सके अपना कोड वोड जो भी हो बना लेना। जब आपको रिजेक्शन आए, रिजेक्शन अगर आपको आ रही है ना, वो आपको प्रोग्रेशन कराने के लिए आ रही है, आपको बढ़ाने के लिए आ रही है। जब आपको रिजेक्शन मिलेगी तभी तो आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करोगे। जब आपका काम नहीं हो रहा, आपको कोई रिजेक्शन मिल रही है, आप ढूंढोगे कि ये रिजेक्शन, ये इसने मुझे रिजेक्ट किया, क्या रीजन था, क्या मेरी इन्विटेशन कॉल बढ़िया नहीं थी, क्या मैंने इसको प्रॉपर बिजनेस अच्छे से समझाया नहीं, क्या मैंने इसका फॉलोअप अच्छे से नहीं करा, मैंने क्या इसकी क्लोजिंग अच्छे से नहीं करी। राइट। बट जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा वो क्या करेगा, अरे रिजेक्शन रिजेक्शन आ गई, शायद ये मेरे मतलब का काम नहीं, शायद ये मेरे से होगा ही नहीं, छोड़ो छोड़ो इसे छोड़ो, वैसे करेगा, सच बता रहा हूँ। राइट। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते, वो एवरेज बन के ही रह जाते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपने सोचा, आपके ड्रीम बड़े हैं, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने लिए कुछ करना है, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, नॉट अ दिस बिजनेस। अगर आप लाइफ में भी ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके नाम से आपके पेरेंट्स को या आपका नाम बने, आप कुछ करना चाहते हो, तो भैया फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ के आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना पड़ेगा, ये गारंटीड है। ठीक है। चौथा होता है क्रिटिसिज्म। ये तो हमारे कुछ लोगों में मैंने भी देखा है, क्रिटिसिज्म। जैसे क्रिटिसिज्म मतलब, जैसे आपके लीडर ने आपको कुछ बोल दिया, जैसे आपने उसे कॉल करा, बहुत से लोग करते होंगे, होता भी होगा, उसने कुछ उल्टा सीधा आपको बोल दिया, है ना, या आपको गलत लैंग्वेज में कुछ बोल दिया। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे पता है, दूसरे नंबर से कॉल लगाएंगे, इसने मुझे गलत बोला, दूसरे नंबर से कॉल लगाएंगे, मैं भी इसे गलत बोलता हूँ, मैं भी इसे, अगर उसने गाली दे दी मैं भी इसे गाली देता हूँ। ये वो लोग हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होंगे ना, बोलेंगे अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है, वो इग्नोर करेंगे इन चीजों को। राइट। मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाइव एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। मदर टेरेसा को कौन कौन जानता है? एक बार कैमरे में बताओ मुझे, मदर टेरेसा को कौन कौन जानता है? जानते हो मदर टेरेसा? मदर टेरेसा एक फंडिंग चलाती थी, है ना। तो एक बड़े बिजनेसमैन के पास वो फंडिंग लेने जाती हैं। फंडिंग समझते हो ना, किसी भी चीज को जब चलाती हैं तो उसके लिए फंडिंग लेने जाती हैं। तो एक बिजनेसमैन के पास वो फंडिंग लेने जाती हैं, और आधे घंटे पहले ही उस बिजनेसमैन का काफी बड़ा लॉस हो चुका होता है। अपने टीममेट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफी झड़प हो जाती है, काफी गुस्सा गुस्सी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, उस बिजनेसमैन का काफी लॉस हो जाता है। मदर टेरेसा उस बिजनेसमैन के सामने जाती हैं और अपना हाथ फैलाती हैं और फंडिंग मांगती हैं। अब बिजनेसमैन का आधे घंटे पहले लॉस हो चुका था, बहुत बहुत गंदा लॉस हो चुका था, बहुत मतलब काफी लॉस हो चुका था उस पर्सन का, उसके पार्टनर के साथ डील कैंसिल हो गई थी, बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो बिजनेसमैन क्या करता है, मदर टेरेसा उसके सामने जाती है, हाथ फैलाती है और बोलती है, फंडिंग मांगती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिजनेसमैन क्या करता है, उसके मुंह पे थूक देता है। क्या करता है? थूक देता है। अब बड़ा प्यारा सा आंसर सुनना, उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को कैसे झेला होगा। उन्होंने बोला ये तो मेरे लिए था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। रियल लाइव एग्जांपल है ये, एक्चुअल में हुआ है, वरना आप गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। उन्होंने बोला ये तो मेरे लिए था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। अब आगे का आपको पता ही है। राइट। तो क्रिटिसिज्म को कितने प्यारे तरीके से उन्होंने हैंडल करा। बट हमारे लोगों को कुछ कोई बोल दे तो भैया तू रहेगा या मैं, अब तो इसको 50 नंबर से कॉल कराऊंगा, अब को ये करूंगा वो करूंगा, मतलब अपना भी वो तो वेला ही था, वो तो टाइम वेस्ट कर ही रहा था, तुम भी लग गए उसमें अपना टाइम वेस्ट करने के लिए।
तुम भी उसको, इसको मैं ये कराता हूँ, मैं अपने दोस्त को नंबर देता हूँ, ये कराता हूँ वो कराता हूँ, अरे बेवकूफ था यार, इग्नोर। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं आपने देखी है अभी, फुकरा को लेकर, मतलब जो नेम अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, फुकरा, एलवेश वगैरह, कितने भी सेलिब्रिटीज हैं यार, इनको कितनी हिट मिलती है, क्या करते हैं ये, लड़ते हैं क्या, क्या करते हैं, इनको पता है यार क्रिटिसिज्म आना है, राइट। तो आपको लीड कोई कुछ बोल जाए, भाई वो अपना टाइम वेस्ट करना है, खत्म करो, जाने दो, इग्नोर, दैट्स इट, इग्नोर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आया। तो क्रिटिसिज्म को संभालना सीखो, हर चीज आती है लाइफ में। ओके, गॉट, पॉइंट गॉट इट, समझ आ रहा है ना। चलो, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, क्रिटिसिज्म, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये आएगा और आपको अच्छे तरीके से हैंडल करना है इसको। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट था सक्सेस ऑफ अदर्स, पांचवा हमारा पॉइंट था सक्सेस ऑफ अदर्स। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, जब किसी को सक्सेसफुल सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं, जैसे किसी का सुपरवाइजर हो गया, किसी के 5 ईयर्स हो गए, किसी के 2 ईयर्स हो गए, बट उसका कुछ नहीं हुआ, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले इन चीजों को पता है कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, जलते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अरे इसके तो 2 ईयर्स हो गए, इसका तो सुपरवाइजर हो गया, उससे जलने लग जाते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, चीजें सीखते हैं, राइट। अगर इसके 4 ईयर्स हो गए तो कैसे हुए थे, मुझे भी करना है, वो अपनी इन्विटेशन चीजों पे, लर्निंग पे फोकस करते हैं, जलते नहीं है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सुपरवाइजर कर लिया, मैनेजर कर लिया, कभी जलते नहीं दूसरे की सक्सेस से। बट फिक्स माइंडसेट वाले जलने लग जाते हैं, राइट। चेहरे पे कुछ और है, अंदर जलन चल रही है, तो इससे क्या होगा, आधे से ज्यादा लोग, पता है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये, आधे से ज्यादा लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पता है किस चीज में करते हैं, किस चीज में करते हैं, कंपैरिजन में। कुछ लोग तो अपने अपलाइन की कंपैरिजन करने लग जाते हैं, अरे उसने ये कर लिया, ये यहीं पर है, उसने ये कर लिया, अरे भाई हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है यार, हर किसी के चैलेंजेस लाइफ में अलग अलग होते हैं, व्हाट है, आपको नहीं पता बैक बैक की स्टोरी उसकी क्या है, आपने तो देखा कि उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका मेरा नहीं हुआ, बट आपको नहीं पता कि उसने उससे पहले कितना चैलेंजेस फेस करा, क्या किसी इंडस्ट्री में वो सक्सेसफुल था नहीं था, उसने कितना घिसा है, नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। बट हम लग जाते हैं कंपैरिजन में, जेलेसी में। फिक्स माइंडसेट वाले ये चीजें करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले कभी नहीं करते, किसी का कंपैरिजन नहीं करते वो। तो लिख लो, छाप लो इस चीजों को। ठीक है, टैटू वैटू कराना हो तो करा लेना सुबह मॉर्निंग में लिख के। ठीक है, और ठीक है, समझ आया ना ये ग्रोथ वाला, या थोड़ा और एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि मीटिंग पे थोड़ी ज्यादा लंबी चलेगी, मैंने ऑलमोस्ट अभी टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, है ना, तो मीटिंग थोड़ी लंबी चली जाएगी। समझ आ रहा है ना चीजें जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इनको एक्चुअल में आपको ग्रोथ में आना है। अगर आप 4 चीजों में ग्रोथ में आते हो और एक में अगर आप फिक्स में हो, तो भैया फिक्स में ही हो, आपको ग्रोथ में आना है। समझ आ रहा है। छठा होता है लर्निंग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या है, अब जैसे मैंने ये मीटिंग रखी, ठीक है, मैंने ये मीटिंग रखी, अब फिक्स्ड वालों ने क्या करा होगा, क्या सोचा होगा, अरे मीटिंग तो इनकी होती रहती है, पिछले महीने भी हुई थी, अभी भी हुई थी, हमने अभी तो मीटिंग अटेंड करी है, मुझे क्या जरूरत मीटिंग अटेंड करने की। अपलाइन इन्विटेशन को भी मीटिंग रखता है, अरे मुझे तो इन्विटेशन आता है, फिक्स माइंडसेट वालों को बता रहा हूँ मैं आपको ये, मुझे तो इन्विटेशन आता है, मैं क्या करूंगा मीटिंग अटेंड करके, मुझे तो काम करना आता है, मैं क्या करूंगा ट्रेनिंग अटेंड करके। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले हर मीटिंग को अटेंड करते हैं, अपने अपलाइन की बात सुनते हैं, समझते हैं। बट फिक्स माइंडसेट वाले ऐसा कुछ नहीं करते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मैं आपको प्यारी सी लाइन बताता हूँ, बोलते हैं वो कि अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता। ध्यान से सुनना, अगर इसने ये समझ ली ना, वो एक्चुअल में समझ पाएगा। अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ वो है जिसको पढ़ना नहीं चाहता। समझ आया, कितने लोगों को समझ आया, मैं जो चीजें बता रहा हूँ एक्चुअली में आपको समझ आ रही है ना, पक्का।
है ना। और ग्रोथ माइंडसेट वाले अपने ऊपर काम करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, है ना, अपनी सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। थोड़े वर्ड्स हैं मुझे नहीं आते, बट आप समझना, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ट्रेनिंग से अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग से हटके कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं, एक राउंड सर्कल में नहीं घूमते रहते, आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचते हैं, समझते हैं चीजों को, कि अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, अगर इतने सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं तो क्या कैसे कर रहे हैं। बट वो देखते हैं अरे मेरा तो हो ही नहीं रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ। अरे भाई तुम्हारा नहीं हो रहा तो सोचो ना क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है नहीं होने का। आपका यस नहीं हो रहा बट सामने वाला पर्सन यस करा रहा है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। वो ढूंढते कमी किस में, मेरा तो अपलाइन खराब है, मुझे तो लीड नहीं मिलती, मेरी ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया नहीं है, मेरा ये नहीं है वो नहीं है, मतलब अपने अंदर कभी नहीं देखेंगे फिक्स वाले, वो हमेशा देखेंगे बाहर, बाहर ये खराब है, इसमें कमी है। मैं तो 100% प्योर हूं, मुझ में तो कमी है ही नहीं कुछ, बाहर कमियां ढूंढेंगे भाई। ठीक है, अपने ऊपर कभी फोकस नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे कभी कुछ नहीं करेंगे। एंड सोनू शर्मा सर की और एक लाइन मुझे भी याद आई, जब मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर ही रहा हूँ तो वो एक प्यारी सी चीज बोलते हैं, मैं उनकी मीटिंग काफी अटेंड करता हूँ, काफी स्टोरी जो मैं भाई आपको चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैंने उनसे बहुत सीखी हैं। मैं आपको ये चीजें कब बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें सीखी हैं, तभी तो मैंने नोट्स बनाए, राइट, तभी मेरा हुआ ना। अगर मुझे ये चीजें नहीं पता होती मैं आपको कैसे बताता, नहीं बताता, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता, मैं तुम्हें कहाँ से सिखाऊंगा भाई, राइट। तो सोनू शर्मा सर एक लाइन बोलते हैं कि आपकी इनकम कभी आपके औकात से ज्यादा नहीं होती। लाइटली लेना है वर्ड को, थोड़ा हार्श है, आई नो मुझे पता है, बट आपकी इनकम कभी आपके औकात से ज्यादा नहीं होती। मतलब आप जितना कैपेबल हो ना, अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आप 10,000 वाली ही नॉलेज रखते हो, आप उसके ही कैपेबल हो। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, राइट। आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। अब जितनी इनकम आप अपनी बढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से देख लो कि आपको कितना काम करना है। कभी भी आपकी इनकम आपकी औकात से ज्यादा नहीं होती, ये आप नोट कर लो। आपको जितना अच्छे से चीजें आती हैं आप उतना पैसा ही कमाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। ठीक है, हो सकता है थोड़ा, अगर कभी आप कर लो किसी डाउन के पर्सन की वजह से, वो एक अलग चीज है, बट अगर आप खुद से उस लेवल पर पहुंचना चाहते हो, अगर आप खुद से उस लेवल पर पहुंचना चाहते हो तो आपको खुद के अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, बुक्स पढ़ो। कितने लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कोई होगा इस मीटिंग में। मैं एक बार लोअर एंड करता हूँ, पता तो चले कितने लोग हमारे हैं जेन्युइनली सीरियस काम के लिए। कितने लोग हैं जो जेन्युइनली बुक्स पढ़ते हैं। देखो मुझे, मैंने फिर बता रहा हूँ, मुझे सच्चा आंसर चाहिए, अच्छा आंसर नहीं चाहिए। सच्चे और अच्छे में फर्क होता है। अच्छा बनने के लिए आंसर मत देना हाँ मैं पढ़ता हूँ, बट सच्चा बनने के लिए नहीं। पढ़ता नहीं हूँ बट यहाँ बोल जा रहा हूँ पढ़ता हूँ, कौन सा मुझे देख रहे हैं, है ना। देखो, मुश्किल से 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। सच्चा आंसर चाहिए भाई, अच्छा आंसर नहीं चाहिए। हाँ, यूट्यूब पे, अरे भाई जो तुम बुक्स पढ़ के चीजों को इतना अंडरस्टैंड करोगे ना, यूट्यूब पे तमाम एडवर्टीजमेंट आते हैं, है ना। अच्छी बात है, चलो आप यूट्यूब से पढ़ते हो, इधर से पढ़ते हो, अच्छी बात है, चलो कोई नहीं पढ़ रहा उससे अच्छा तो वो यूट्यूब से तो पढ़ रहा है, ये भी जरूरी है, कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर है ना। अब वो बेचारा बुक्स लाएगा खरीदेगा फिर पढ़ेगा, उससे अच्छा वो यूट्यूब पे पढ़ रहा है, वो उस आलस से बच रहा है। तो भाई जितना हो सके सेल्फ बुक पढ़ो। मैं, मेरा बैग है, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। आपको अगर अपने इनर मोटिवेशन जगाना है तो, इनर मतलब बाहर से नहीं, आपने कोई मोटिवेशन मीटिंग देखी और आप बोले अरे, जैसे होता है ना 2 पैक पीने के बाद यार दारू वारू पी लेते हैं, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ऐसा नहीं। वो ऊपर का मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन जो अंदर से आता है। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, मेरी जीत या जीत मेरी करके एक बुक है। अ, मैंने हिंदी में पढ़ी है, मैंने काफी टाइम हो गया, मैं एस लेवल पे आपको चीजें बता रहा हूँ ये, तो मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी। जीत मेरी या मेरी जीत करके एक बुक है, कुछ मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। शिव खेड़ा की करके बुक है वो, शिव खेड़ा करके एक उसके वो है लेखक, उन्होंने लिखी है जीत मेरी या मेरी जीत करके कुछ है, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा देख के। तो वो बुक आप पढ़ना, आपके इनर अंदर का जो मोटिवेशन होता है उसको चीजें बताती है, आपको एक्चुअल पता चलेगा कि लोगों ने कितना पोटेंशियल होता है ना। इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल होता है वो कभी जान ही नहीं पाता। आपने बहुत एक लाइव एग्जांपल सुना होगा कि एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का होता है जो अपनी गाड़ी से ही कर रहा होता है, गाड़ी के अंदर
शायद ये लाइव एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने काफी टाइम पहले सुना था ये, और अभी माइंड में मेरे ज्यादा आ नहीं रहा। वो कुछ बस वगैरह कुछ ठीक कर रहा होता है गाड़ी के अंदर घुस के, है ना, अपने घर के बाहर, और उसकी बूढ़ी माँ अपने घर में अंदर खाना बना रही होती है, और गाड़ी के अंदर घुस के वो होता है ना, कुछ क्या लगाते हैं वो, जब टायर चेंज करते हैं या कुछ करते हैं तो क्या लगाते हैं वो, किसी को पता है? पता है तो एक बार क्या कहते हैं उसे, स्टेपनी होती है ना कुछ, वो जब चेंज करते हैं तो कुछ लगाना होता है, जैक जैक जैक, राइट, जैक। वो जैक लगा के कुछ कर रहा होता है, और किसी भी रीजन की वजह से वो जैक निकल जाता है, और वो जो लड़का है वो चिल्ला रहा होता है, दर्द में करा रहा होता है, और उसकी माँ अंदर सुन लेती है, वो खाना बना रही होती है। लाइव एग्जाम्पल, ये एक्चुअल स्टोरी है। वो तड़प रहा होता है, उसका पूरा ये अंदर दबा, सीने पे उसके वो होती है, और वो उसके अंदर दब जाता है। बूढ़ी माँ, कम से कम 60-70 उनकी एज होती है, वो उसको उठा के खड़े कर देते हैं, बोलते हैं बेटा निकल, बेटा निकल। तो आपको खुद को नहीं पता कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। इंसान कभी अपने 100 पोटेंशियल पे जा ही नहीं पाता, वो कुछ कर लेता है, वहीं पे सेटिस्फाई हो जाता है, वहीं रुक जाता है। आपको खुद के अंदर नहीं पता कि आपके खुद के अंदर कितना पोटेंशियल है, एग्जैक्टली exactly। आप ये खुद इमेजिन करना, आपको अपने माइंड सेट पे जिस दिन आप काम कर लोगे ना भाई, आप किसी से कम नहीं हो, किसी से कम नहीं हो, किसी से। बट दिक्कत क्या है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है और आप अपने ऊपर काम करना ही नहीं चाहते। दिक्कत सारी यहाँ पे है। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, आपको अपने ऊपर काम करना अच्छा ही नहीं लगता, आपको लगता है नेटफ्लिक्स देख लूं, शाहरुख खान की मूवी लगी है वो देखे आऊं, या फिर यहाँ घूमने चला जाऊं, या कॉमेडी वीडियो देख लूं, या ये कर लूं या वो कर लूं। बट जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना भाई, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने पोटेंशियल को पहचाना है, अपने माइंड पे बहुत ज्यादा काम किया है, राइट। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ये। और मैंने जैसा आपको बताया, फिक्स्ड माइंडसेट वाले कभी अपने पोटेंशियल से ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर पाते। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, अपने पोटेंशियल से 100% ज्यादा वो चीजें अचीव करते हैं। गाइस 1 मिनट देना, वरना लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, 1 मिनट। राइट, समझ आ रहा है ना सबको? तो अब क्या करना है आपको, फिक्स्ड वाली कैटेगरी से निकल के ग्रोथ वाली में आना है, अगर आपको ग्रो करना है तो। ग्रो नहीं करना तो भैया कोई दिक्कत नहीं, फिक्स में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, डले रहो ड्रम में, है ना। एग्जाम्पल तो बहुत दे सकता हूँ, एक मेढक वाला भी एग्जाम्पल है, जो सिर्फ अपने जब तक पानी गर्म नहीं होता तब तक वो निकलता नहीं है, एग्जाम्पल आपने सुना होगा जो पुराने लोग हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, काम करो अपने ऊपर, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, और सोचो कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, चल कैसे रहे हैं। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो कमा कैसे रहा है? बट हम, मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। उसका नसीब अच्छा है, उसमें टैलेंट है, हम ये सोचने लग जाते हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, ग्रोथ वाले, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसको टाइम लगा थोड़ा, हो सकता है मुझे ज्यादा लग जाए, बट मैं भी कर सकता हूँ और मैं करूंगा, राइट। तो अब तक मुझे नहीं मैटर करता कि आप किस कैटेगरी में थे, बट आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना पड़ेगा। आओगे ना सारे, जितनी भी चीजें मैंने बताई है। और ग्रोथ माइंडसेट में आने के लिए मुझे अब बताने की जरूरत नहीं कि आपको करना क्या है, बताने की जरूरत है अब आपको। अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना है तो करना क्या है, जरूरत है, हाँ जी, है जरूरत, बताए ना। अगर ग्रोथ माइंडसेट में आना है तो करना क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, स्किल ज्यादा जरूरी है या विल? मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी। गमले मत बनो यार, थोड़ा बताओ, स्किल ज्यादा जरूरी है या विल? चैट बॉक्स में टाइप करो, स्किल ज्यादा जरूरी है या विल? स्किल मतलब आपका इन्विटेशन करना, आपका फॉलो अप करना, आपकी क्लोजिंग करना, आपको लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन, ये आपकी स्किल हो गई। विल मतलब इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ा प्यारा सा मुझे अभी याद आ रहा है। एक चर्च में एक फादर होते हैं, चर्च पता है ना सबको,
ऐसा कोई है जिसको नहीं पता? अगर कभी गए नहीं हो तो मूवी तो मैं तो देखा ही होगा, मूवी में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। फादर होते हैं चर्च में, तो फादर वहां जो लोग बैठे होते हैं चर्च में, उनको बता रहे होते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर अगर चावल जितनी भी इच्छा शक्ति है ना, अगर चावल जितनी, चावल देखा ना कितना सा होता है, चावल जितनी भी इच्छा शक्ति है ना, विल पावर है, तो भाई वो बहुत बहुत जा सकता है। वो जो उसके अंदर इच्छा शक्ति है उस चीज को करने की, वो उस चीज को कर भी सकता है, चाहे हाउ मैटर वो कुछ भी हो। जैसे उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, बट उसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है तो वो कर सकता है काम। जब वो ये चीजें स्किल, विल वाली चीजें जब फादर बता रहे होते हैं, तो वहां पे एक बच्चा भी बैठा होता है, वो सुनता है, फिर वो चला जाता है। दूसरे दिन वो चर्च में फिर आता है, फिर फादर से पूछता है कि फादर आप चीजें बता रहे होते हैं, और जो बच्चा होता है ना वो आठ ऐसा होता है 14-15 साल का, उसके लेफ्ट हैंड में पैरालिज होता है। पैरालाइज मतलब लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है, पैरालाइज उसका काम का नहीं होता, घुटने से आधा जो हिस्सा है उसका नीचे का, वो काम नहीं करता। तो फादर के पास वो लंगड़ा लंगड़ा कर आता है, और फादर से बोलता है फादर आप बताते हो कि इच्छा शक्ति अगर चावल के बराबर है तो कुछ भी इंसान कुछ भी कर सकता है उसके लिए, तो मेरे अंदर तो बहुत इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर तो बहुत इच्छा शक्ति है। लाइव एग्जाम्पल है ये, लाइव एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। मेरे अंदर बहुत इच्छा शक्ति है कि मैं चाहता हूं कि मैं सब दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनूं। क्या बोलता है फादर से, मेरे अंदर तो बहुत इच्छा शक्ति है और मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनूं। फादर देखते हैं, अभी तो मैं तुम्हें देख रहा था, तुम लंगड़ा कर चलकर आ रहे थे, ये कैसे हो सकता है? वो देखते हैं पैरालाइज आपको। फादर उसको वहां पे तो कोई जवाब नहीं देते, फादर उनको वहां पे कोई जवाब नहीं देते, फादर के पास कोई जवाब होता ही नहीं है, और फादर वहां से चले जाते हैं। बट 7 साल बाद, जिस पर्सन का मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, चार्ल्स लुइस न करके नाम है उनका, चार्ल्स लुइस करके, एग्जैक्ट नेम मेरे को यही है, चार्ल्स लुइस, मुझे एग्जैक्ट कुछ होगा, चार्ल्स लुइस नाम है उन पर्सन का। 3 गोल्ड मेडलिस्ट है उनके पास, रनर अप पे, चार्ल्स लुइस नाम है उस पर्सन का। यूट्यूब पे गूगल पे जाके देख लेना। 7 साल बाद, चार्ल्स लुइस करके नाम है। तो समझ रहे हो विल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति है ना, भाई कर जाओगे, राइट। अब इच्छा शक्ति कैसे डेवलप होती है? किसी चीज को आप दिल से करना चाहते हो, आप कर जाओगे, मैटर नहीं करता आपके पास स्किल है या नहीं, आप उस इच्छा शक्ति से चीजें सीख जाओगे। आपको करनी है, आप सीख जाओगे। आपको इन्विटेशन नहीं आता, बट के अंदर आपकी चाह है कि मुझे करना है, मुझे मैनेजर करना है, मुझे सफायर करना है, मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे फैमिली को प्राउड फील कराना है, कृष्णा सर की तरह इनकम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कर जाओगे। तो विल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्किल 80% होनी चाहिए, विल 20% होनी चाहिए, 80-20% होनी चाहिए, स्किल इतनी होनी चाहिए, नहीं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, स्किल भी जरूरी है, बिना स्किल की चीजें नहीं होंगी, राइट। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है, इच्छा शक्ति भी और स्किल भी, दोनों होनी चाहिए, राइट। हमारा लास्ट बट नॉट अ लिस्ट, 3 टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। 3 टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड हर कहीं मिलेंगे आपको, हो सकता है इस मीटिंग में भी बैठे हो कुछ। क्या होते हैं वो? ये हमारा लास्ट है कंसिस्टेंसी के ऊपर, है ना। ये हमारा लास्ट है, पार्ट टाइमर और फुल टाइमर। 3 टाइमर्स होते हैं हर फील्ड के अंदर, जो पार्ट टाइम भी करते हैं, और कुछ होते हैं जो फुल टाइम करते हैं। एक और प्रजाति हमारे में पाई जाती है, उसका वो क्या होते हैं वो, कौन बताएगा? कोई चैट चैट में, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, कौन होते हैं वो? पार्ट टाइमर होते हैं, फुल टाइमर होते हैं, अच्छी बात है। एक और प्रजाति होती है हमारे काम में, कभी कभी वाले, मतलब जब मन करेगा तब करूंगा, अभी मन नहीं कर रहा, अभी नहीं करना, कल करूंगा, कल भी मन नहीं कर रहा, परसों करूंगा, जब मन करेगा तब करूंगा। ये होते हैं सम टाइमर, जो एक और प्रजाति मिलती है। बट मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ भाई, या तो इस काम को आप पार्ट टाइम कर लो या फुल टाइम कर लो, बट सम टाइम मत करना, कभी कभार मत करना, वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आपके ये जो सपने हैं ये सपने बने रहने चाहते हैं, इसलिए आप सम टाइम कर रहे हो। पार्ट टाइम करो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी के बाद 2-3 घंटे दे सकते हो, 2-3 घंटे दो, बट डेली दो, कंसिस्टेंसी के साथ दो। फुल टाइम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना डे प्लान कर लो। जो फुल टाइमर है वो तो अपना डे प्लान कर ही लो, है ना। जो पार्ट टाइमर है, आपको जब जब भी आपको दिखता है कि मेरे इतने टाइम पे कोचिंग है, इतने टाइम पे स्कूल है, मेरा कॉलेज है, वट एवर जो भी आपका कोचिंग है,
उसके बाद जो भी टाइम बचता है आपको उसको फिक्स कर लो, इस टाइम मुझे फॉरएवर करना है, इस टाइम मुझे लर्निंग करना है, इस टाइम मुझे इन्विटेशन करना है। तो इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, बट भाई सम टाइम मत करना। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप एक्चुअली में अपनी ग्रोथ चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी पावर होती है। एक इंसान है जिसको वेट बढ़ाना है, एक इंसान है जिसको वेट बढ़ाना है, और एक दिन का खाना वो 100 दिन का खाना है एक दिन में ठूस ले, क्या होगा? कुछ होगा? एक इंसान है जिसको बॉडी बनानी है, राइट, अच्छी फिजिक्स बनानी है, बट वो एक दिन 10 घंटे जिम करके आए और फिर 1 महीने तक जाए ना, कुछ होगा? नहीं होगा। बट अगर एक इंसान 10 मिनट ही जिम जा रहा है बट डेली जा रहा है, कंसिस्टेंट जा रहा है, बॉडी बनेगी नहीं बनेगी? फिजिक्स बनेगी, जो भी वो करना चाहता है, जैसी वो बनाना चाहता है, मेंटेन होगी या नहीं होगी? 365 दिन अगर वो 10-10 मिनट जिम कर रहा है तो बनेगी या नहीं बनेगी? आप मुझे बताओ, होगा ना? तो अगर आप इस काम को कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, 3-4 घंटे देते हो, 3-4 घंटे डेली बेसिस पे दो। फुल टाइम कर रहे हो, फुल टाइम में 6-7 घंटे दे सकते हो, 6-7 घंटे दो। पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, बट सम टाइम मत करो, वरना भाई कुछ नहीं बनने वाला, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, बाकी शायद मेरी साइड से इतना ही था। आई होप मैंने बता दिया आपको चीज़ें। गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। जिम वाला मैंने आपको बता ही दिया कंसिस्टेंसी के ऊपर। बाकी हमारा लास्ट इतना ही था। और किसी का कुछ है? बाकी अभी ले लेते हैं। किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? ऑल क्लियर सर। सॉरी। अच्छा सर। चलो बढ़िया। बताओ, बाकी किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप की मीटिंग ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो गई। मैंने सोचा था 40-45 मिनट में कर दूंगा, बट थोड़े बहुत एग्जांपल देके आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बट जेन्युइनली बताना, सच्चा आंसर चाहिए मुझे, अच्छा आंसर नहीं चाहिए। झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं पसंद। जो मैंने चीज़ें बताई आपको समझ आई या नहीं आई, सच सच बताना। आपको चीज़ें समझ आई? अगर आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो, जेन्युइनली बताना, दिल पे हाथ रख के, आप सक्सेसफुल होगे? आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे? कुछ तो बताओ, हाँ या ना। है? शर्म आ रही है? करोगे ना? तो भाई वही चीज़ है, इन चीज़ों को फॉलो करो। बाकी मेरे से एक ऑफिस पे एक पर्सन ने पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मुझे याद है तो बता देता हूँ। कितने लोग हैं जिनको कॉल पे जब बात करते हैं तो डर लगता है? कितने लोग हैं ऐसे? तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को लगता है, ये प्रॉब्लम देखी है मैंने। कॉल पे बात करते समय डर लगता है। कितने लोग हैं? कितने लोगों को लगता है कॉल पे बात करते समय डर लगता है? कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता? एक ही पर्सन है? इसका मतलब आप कॉल नहीं कर रहे? हम्म। अरे बताओ यार, शर्मा मत, बता दो। डॉक्टर से और यहाँ पे हमसे कोई चीजें मत छुपाओ। इलाज कैसे होगा? अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर उससे अपनी प्रॉब्लम छुपाओगे, कैसे सही हो गया आप? और यहाँ पे अगर आप काम करने आ रहे हो और आपकी कोई चीज आपको नहीं आ रही है, किसी से डर लगता है, कुछ तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप वो शेयर नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा? सर मुझे मुझे अरे रेज हैंड करके बताओ, रेज हैंड करके। ऐसे नहीं, मुझे रेज हैंड में पता लगना चाहिए कितने लोगों को लगता है कॉल पे बात करते समय डर, कितने लोगों को लगता है। बहुत प्यारा आंसर दूंगा, सच बताओ। कितने लोगों को कॉल पे बात करते समय डर लगता है? चलो 4-5 लोग हैं। अब इन्होंने रेज हैंड करने की हिम्मत कर दी, आधे लोग तो अरे बेइज्जती हो जाएगी अपनी, हमें नहीं करना, है ना? कुछ तो ये भी है। अब एक इंसान है जिसको स्टेज पे जाने से डर लगता है, एक इंसान है जिसको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। आप मुझे, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक इंसान है जिसको स्टेज पे जाने से डर लगता है, कैसे डर दूर होगा उसका? कैसे डर दूर होगा? बताओ, सोचो। एक इंसान है जिसको स्टेज पे जाने से डर लगता है, कैसे उसका डर दूर होगा?
स्टेज पे जाकर ही होगा ना। अब देखो मैंने तो आपको आंसर नहीं दिया, आपको खुद को पता है। अगर आपको कॉलिंग से डर लगता है, अगर आपको कॉलिंग से डर लगता है तो क्या करना है, क्या करना है। अब कॉल पैसे निकल के हो सकता है आप गलत करो यार, गलत वर्ड बोलो, गलत चीजें बोल दो कॉल पे, समझ में ना आए कॉल कट कर दो, कुछ चीजें भूल जाओ, क्या होगा। सामने वाला निकल के ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारेगा तुम्हारे गाल पे, है, या तुम्हें पीट देगा। ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला ना भाई, कॉल ही तो कट कर देगा, इससे ज्यादा कुछ तो होने वाली वाला, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, तो डर किस बात का। और डर दूर होगा कैसे, जब आप उस चीज को कंसिस्टेंट करते रहोगे। हो सकता है पहली बार गलत करो, दूसरी बार गलत करो, तीसरी बार गलत करो, बट कैसे डर दूर होगा, उसको चीज को बार बार करने से। राइट, समझ आया। और एक और आता है, ये मुझे आज ही आया था, चलो मैं आपको बता दूं लास्ट, इसके बाद फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी जिसको स्नैप स्नैप बना लो यार, मैं बना लूं भाई, कैमरा ऑन कर लो यार, मैं एक स्नैप बना लूं फिर मैं बताता हूँ लास्ट, है ना। अब देखो, हो अभी बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ हो गए थे, अब सबके खुल गए। यार बड़े तेज हो तुम लोग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं है, ऑब्जेक्शन में दिमाग चलता है सर जी। अरे भाई इसमें रुक जाओ। चलो मैंने तो बना ली, और प्रोफाइलिंग के ऊपर भी बात करने वाले हैं। मैं प्रॉपर पॉइंट्स रेडी कर रहा हूँ कि आपकी जो इंस्टाग्राम बायो है, जो प्रोफाइल है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आती रहेंगी, हो सकता है अब 2 दिन के बाद हम एक और मीटिंग करूंगा जिसमें स्किल के ऊपर चीज़ें बताऊंगा, ये तो माइंडसेट के ऊपर थी, है ना। क्योंकि जो एक बिल्डिंग बनती है, उससे 4 गुना मटेरियल उसके नीचे जो फ्लोर होता है उसमें लगता है ना, जो नीचे बेस बनता है। तो जिसका बेस स्ट्रांग है, वो बिल्डिंग, वो चीज़ें बढ़िया बनेंगी, ठीक है। तो एक और था, मैं लास्ट एक ऑब्जेक्शन आपको बता देता हूँ, तो मुझे लगता है शायद कभी आपको आए ऑब्जेक्शन कि मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग बोलते हैं वैसे, कभी आपने ये ऑब्जेक्शन फेस करा है कि सर मैं काम तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है। एक बार रेजेंट करके, बड़े आलसी हो तुम लोग, कैमरे में ऐसे करो, अरे थोड़ा इसमें भी कर लो यार, थोड़ी मेहनत कर लो इसमें। कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आया है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। कितने लोग हैं जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शन आया है। चलो आपको आया है, अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो भी आंसर सुनते जाना भाई। जो इंसान आपको बोल रहा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो आपको ये बोल रहा है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है वो, उसके पास टाइम नहीं, ये नहीं, वो आपको ये बोल रहा है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो इंसान के लिए चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके लिए टाइम निकल ही आता है, निकालना नहीं पड़ता, बैठ के सोचना, ठीक है। तो आपको कोई प्रोस्पेक्ट अगर आपको बोले तो समझना कि वो इस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इस काम को करने के लिए, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस काम को करने के लिए, कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि मेरे पास, मैं स्टडी भी करता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, और उनको लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए, इस काम को करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आप इस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप इम्पोर्टेंट समझ नहीं रहे हो, इसलिए आप टाइम नहीं दे रहे हो। क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, हम रिपीटिंग फॉर दिस, टाइम निकल ही आता है, निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। चलो बाकी मेरी साइड से इतना ही था। अगर किसी को कुछ पूछना हो, नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे स्किल के ऊपर, 2 दिन बाद करेंगे। बाकी मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, 1 मिनट देना।